माफ कीजिए, मैं ये सफर देख सकता हूँ? बड़े शौक से। एक मेहरबानी और कीजिए, मुझे इश्तेहार के टुकड़े की बहुत जरूरत है। इसी इश्तेहार के लिए तो मैंने अखबार खरीदा। जी? तो आप भी बम्बई इसी नौकरी के लिए जा रहे हैं? ये ख्याल तो ऐसे ही। बहुत अच्छा ख्याल है। खाकसार भी आप ही का साथी है। आपका नाम? दिलीप। आपका? राज। आप रहने वाले कहाँ के? जलंधर। ओह, और आप? जलंधर। आपका मोहल्ला कौन सा है? रेलवे रोड। और आपका? रेलवे रोड। आपकी कोठी नंबर कौन सी है? 10। और आपकी? 11। जलंधर रेलवे रोड कोठी नंबर 11। अरे दीपू, मैं हूँ रज्जू, तेरा दोस्त रज्जू। रज्जू पहचाना नहीं? अरे रज्जू। इसलिए अजीब बात है, हम दोनों में से एक ही पहचाना। दीपू यार, ये जिंदगी अजीब है, वरना कोई मान सकता है कि रज्जू और दीपू बचपन के दोस्त एक दूसरे से मिले और पहचान न सके? ये तो आंखों का कसूर है रज्जू, वरना तुम्हारी आवाज से मेरा दिल तो चुकन्ना हुआ था। सर ये बताओ आजकल कैसी गुजर रही है? अरे यार क्या बता, बस ऐसे गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। अब तुम मिले हो तो गुजरेगी और खूब गुजरेगी। अरे यार खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्यों बेटा, हमारी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं भैया, प्यासा है, पानी मांगता। इतने बड़े डब्बे में किसी के पास पानी नहीं? कोई बात नहीं, स्टेशन आ रहा है, मैं पानी लेके आता हूँ। माई एक गिलास पानी भर लो। दिखता नहीं, भरा भर रही हूँ। माई तुझे तो देर लगेगी, एक बच्चा प्यासा है, उसके लिए पानी चाहिए। मुझे भी बच्चों के लिए चाहिए, गाय भैंस के लिए नहीं। तू तो बड़ी झगड़ालू है माई। क्यों रे, मुझे झगड़ालू कहता है? झगड़ालू होगा तू। खबरदार ये शीशे का गिलास मेरे घड़े से छुआ, तुझे छोड़ दूंगी। माई गाड़ी जा रही है, भगवान के लिए मुझे पानी लेने दे। गाड़ी जा रही तो मैं क्या करूँ? मैंने तुझे थोड़ा ही रोका हुआ है। माई देख गाड़ी चल दी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पानी भर लेने दे। बड़ा झटकी है, मैं भरने। जाता कहाँ है? घोड़े पे जूता लगाया, आठ आने के पैसे रखता है। माई मेरी जान छोड़, ये पता। रज्जू, मेरी समझ में नहीं आता, तुम गाड़ी से क्यों उतर पड़े? अरे यार क्या बोलता है, मैं गाड़ी से कब निकला हूँ? बल्कि गाड़ी ने खुद मुझे निकाल दिया। कहने लगी कि अगर ले जाऊंगी तो दोनों को साथ में, वरना कोई भी नहीं जाएगा। अम्मा मजाक छोड़ो, तुम चले जाते तुम्हें नौकरी मिल जाती और तुम बेकार रह जाते। हाँ भैया, जगह तो एक ही आदमी के लिए खाली थी, अगर हम दोनों इकट्ठे भी जाते तो एक ही को नौकरी मिलती ना। यार दीपू छोड़ इन बातों को, अगर किस्मत में रोजगार है तो इसी शहर में मिल जाएगा। चलो और ट्राई करो। अच्छी बात है, चलो। रज्जू, ये शहर हमारे लिए पराया है
और जेब है खाली। गुजर किस तरह होगी? भैया गुजर होगी और खूब होगी। अब मजाक छोड़ो, ये सोचो आज रात कहाँ गुजारेंगे? दीपू, उसने यहाँ ला मारा है तो जरूर किसी कमरे का इंतजाम भी कर दिया होगा। हो गया इंतजाम हो गया। क्या हो गया? कहाँ हो गया? वो देखो, रैन बसेरा, मालिक पंडित कालीचरण महा उसको तो छोड़ो, वो देखो किराया है 2 रुपए। 2 रुपए? मेरे जेब में तो 6 आने हैं और मेरे पास है 10 आने। 10 आने और 6 आने हुए 16 आने। अरे भैया 16 आने में बहुत काम निकलता है, तू चल तो सही। चल। सुनी, पंडित कालीचरण आती है? जी नहीं, मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी आता हूँ। पंडित कालीचरण जी? पंडित कालीचरण नहीं, पंडित कालीचरण महामहोपाध्याय कहो। बहुत अच्छा, पंडित कालीचरण माफ कीजिए, नाम बहुत टेढ़ा सा है वो। ऐसे पवित्र नाम विद्या पढ़ने से ही आते हैं। महाराज, विद्या कल से शुरू कर लेंगे। आज रात को तो सोने का इंतजाम कर दीजिए। पाठशाला नहीं, रैन बसेरा है। पंडित जी, हमें भी तो रात के लिए बसेरा चाहिए। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं। लेकिन पंडित जी, हमारा तो और कोई ठिकाना नहीं। कह तो दिया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिगड़ो नहीं, राम नाम लिखा है। हाँ। पंडित जी, बेटा पंडित जी, क्या हुआ? जाइए। अरे भाई, कह दिया कि कमरा खाली नहीं है। आप तकलीफ तो लाइए पंडित। वो ये कमरा नहीं तो क्या है? अरे महापापियों, ये पूजा पाठ का कमरा है। यहाँ हर मंगलवार को पूजा पाठ होता है और आज मंगलवार है। कलयुग है, महाकलयुग। नाम कितने बड़े, पंडित कालीचरण महाराज महापो कहो न मालूम क्या क्या, और हफ्ते में 1 दफा पूजा। पंडित जी, यहाँ हफ्ते में 7 दफा पूजा होनी चाहिए। अजी चाहिए नहीं, होगी और जरूर होगी। एक दिन पंडित जी करेंगे, 6 दिन हम दोनों। सामग्री का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? बाप कहाँ देगा, बेटे देंगे। तो हो गई बात पक्की। मंगलवार के दिन आप अंदर और हम बाहर, बाकी 6 दिन हम अंदर और आप बाहर। ये रहा हमारा सामान, अंदर रखा दीजिए और हम चले बाहर। मंगलवार है ना, जल्दी को चलो। मैं अंदर, ये बाहर, वो बाहर, मैं अंदर, मैं बाहर। तो बुद्धू, रखवा दो सामान अंदर और मैं बाहर। मंगलवार शाम को 7 बजे जन्नत की सैर। क्यों दीपू, नाटक देखोगे? जेब में पैसे हैं? देखो दीपू, हमें कड़का ना समझो, अभी तक 10 आने बाकी हैं। 10 आने में सारा थिएटर खरीद सकता हूँ, कहो तो फिल्म कंपनी खोल सकता हूँ, या एक वक्त का खाना खा सकते हैं। अरे यार छोड़ना खाने को, खाना खाते हैं भूखे लोग, हम जैसे रईस तो बातों से पेट भरते हैं। चलो जन्नत की सैर करें। बॉक्स में 2 सीटें खाली रखना, मेरा भाई अपने दोस्त के साथ आएगा। हाँ? माफ कीजिए, शायद हमारे भाई साहब ने आपसे कहा हो 2 सीट रखने के लिए, हम लोग आ गए हैं। जा सकते हैं? चलो। तो सीटें खाली रखी? जी हाँ, आपके भाई साहब को बिठा दिया है। मेरे भाई साहब को? ये कौन है? ये कौन है? वो कौन थे? देखा देखो, जब किस्मत साथ देती है तो मुफ्त का थिएटर भी मिल जाता है और परदेश में बड़ा भाई। मिस्टर, क्या नहीं चाहिए? मैं कहता हूँ सीटें खाली करो। अरे डिस्टर्ब नहीं करो, वरना बड़े भैया से कह दूंगा। बड़े भाई के बच्चे उससे आगे नहीं। हाँ, आप कौन है? आपका बड़ा भाई। आप बड़े भैया? बड़े भैया से मिल। देखिए, ये है साहब शेख मानिक और रामलाल अखाड़ी मल। अरे पतिया से क्या हो?
मीठे प्रीत नगरिया, जाना है कोई है जो रास्ता बतला दे। दिल से दिल कैसे मिलता है, कोई है जो इतना सिखला दे, कोई है। ओ प्रीत नगरिया के राही, नगरिया के राही, आजा मेरी बाहों में आजा। देखे न कहीं दुनिया वाले, चुपके से निगाहों में आजा। दिल के बदले दिल देंगे हम, जरा प्यार से हंस कर शर्मा दे। दिल से दिल कैसे मिलता है, कोई है जो इतना सिखला दे, कोई है। मैं आता जाऊं बाहों में, बस जाऊं तेरी निगाहों में। मैं आता जाऊं बाहों में, बस जाऊं तेरी निगाहों में। अनजान में डर लगता है, खो जाऊं ना इन राहों में। इस राह में क्या क्या होता है, पहले मुझे इतना बतला दे। दिल से दिल कैसे मिलता है, कोई है जो इतना सिखला दे, कोई है। किस राह में पहले आँखों से एक खेल रचाया जाता है, नजरों के सहारे फिर दिल को दिल से टकराया जाता है। मैं तेरे दिल को तड़पाऊं, तू मेरे दिल को तड़पा दे। मुझे प्रीत नगरिया, जाना है कोई है जो रास्ता बतला दे। दिल से दिल कैसे मिलता है, कोई है जो इतना सिखला दे, कोई है। बैठो। कुर्सी पर तशरीफ रखिए साहब। जी मैं तशरीफ रखूं? जी मैं काबिल नहीं। ये तो हम जानते हैं कि आप किस काबिल हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राजकुमार। देखो मनोहरलाल, जैसा नाम वैसी ही सूरत, शहजादे ऐसे ही हुआ करते हैं। आप पहले कौन से थिएटर में काम करते थे? जी तो थिएटर में पहली दफा आया हूँ, और वो भी वही विदाउट टिकट। मजाक न कीजिए साहब, ऐसा सुरीला गाना और ऐसा दिल मोहने में लेके आप तो इस मैदान के पुराने खिलाड़ी नजर आते हैं। एक अर्ज करो आपसे। जी हाँ फरमाइए। आप तनख्वाह कितनी लेंगे? जी आप तनख्वाह कितनी लेंगे? आप मुझे नौकर रखेंगे? अरे मेरे बड़े भैया, नौकर नहीं मालिक बना कर रखो। ठीक है। देखिए, अगर मालिक बना कर रखिएगा तो तनख्वाह 700, और अगर नौकर बना कर रखिएगा तो 1400। तो आप मालिक ही बन जाइए ना, बड़े मजे का काम है। हफ्ते में 1 दिन शो होता है और 6 दिन रिहर्सल। हाँ, 1 दिन शो होता है और 6 दिन रिहर्सल। मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि शो मंगलवार को होना चाहिए। वो ऐसा क्यों? प्राइवेट बात है। मेरे साहब इसे छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है। असली मुजरिम मैं हूँ, मैं सच कहता हूँ, धोखा मैंने दिया है। ये बिल्कुल बेगुनाह है। ये बेगुनाह है या नहीं, इसका फैसला तो हम करेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो सजा आप राज को देना चाहते हैं मुझे दी जाए। इनको तो अपने जुर्म की सजा मिल चुकी, कहिए तो आपको भी दे दें। मुझे कौन सी सजा दी जाएगी? छोटी सी। इस जुर्म के बदले आपको 300 रुपये महीना। ओह, 300 रुपये? 300 रुपये महीना?
अबे चुकंदर, ये बड़े मेहरबान थानेदार हैं। यहाँ जुर्म करो तो सजा के बदले इनाम मिलता है। अच्छा तो मैनेजर साहब, तो कल से काम शुरू, अब इजाजत दीजिए। चले। मैनेजर साहब, एक बहुत जरूरी बात पूछनी है आपसे। फरमाइए। ये कि ये हजरत कभी बात भी करते हैं? अच्छा इजाजत ही दीजिए आप। अरे रजी, अरे इतनी जल्दी फोन के, आज मंगलवार है और पंडित जी अंदर पूजा कर रहे हैं। महापाप महापाप, कलयुग कलयुग। क्या हुआ पंडित जी? होना तो आजकल के जमाने में किसी पर दया करना भी पाप है। मैंने समझा था तुम लोग गरीब आदमी हो। तो ये आपसे किसने कह दिया कि हम बदमाश हैं? मैंने कब कहा कि तुम लोग बदमाश हो, मगर मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग एक्टर हो? किसने कहा? किसने कहा? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से? हाँ हाँ, इन आंखों से। ये आंखें हैं कोई आलू बुखारा नहीं। थिएटर में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे। माफ कीजिए पंडित जी, एक्टर तो हम आज ही बने हैं, पहले कैसे बताते? आज ही आए और आज ही एक्टर बन गए। देखा बेटा, ये मेरी पूजा का प्रताप था। अब देखो बेटा, कहीं ये मेरा रंग बसेरा छोड़कर किसी अंग्रेजी होटल में न जाना। ओ पंडित जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपका रैन बसेरा छूटेगा तो मर कर, जीते जी हम नहीं। सुखी रहो सुखी रहो। अरे ओ बुद्धू, आज इन लोग को मेरे कमरे में सोने देना, क्योंकि आज मंगलवार है। सलाम साहब, कोई आया है? किस चित्रा आपका इंतजार कर रही हैं? चित्रा, नमस्ते। खैरियत तो है? आज आपकी नमस्ते में कुछ नमस्ते कम है और गेट आउट ज्यादा। जी हाँ, यही समझ लीजिए। चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं। इसलिए सजा कौन सा कसूर थी? कल आप मुझसे कह बगैर एक नए आदमी को स्टेज पर क्यों लाए? शायद आपका इरादा मेरा मजाक उड़ाने का था। अजी मजाक करने वाले पर लानत, वो तो कम वक्त अपने आप ही स्टेज पर टूट पड़ा। अच्छा वक्त इज्जत रह गई। रास्ता बहुत अच्छा। क्या होगा मेरी बला? आदमी की खूबसूरत। तो मुझे क्या जाए जहन्नुम। तो आप जहन्नुम का रास्ता जानती हैं? मजाक नहीं, मुझे वहीं जाना है। कल मैंने आपको मोहब्बत का रास्ता बताया था, आज आप मुझे जहन्नुम का रास्ता बता दें, हिसाब बराबर हो जाएगा। क्यों? देखिए, मुझे ये मजाक पसंद नहीं। ये मजाक पसंद नहीं तो दूसरा करता हूँ, मेरे पास बहुत है। मैनेजर साहब, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है और आप हंस रहे हैं। अजी हंसने वाले पर लानत। राज साहब, आपको इनसे मजाक करने का कोई हक नहीं है। ये हमारी कंपनी की हीरोइन है। अजी मैं भी तो आपकी कंपनी का हीरो हूँ। अगर हीरो हीरोइन से मजाक न करे तो क्या आपसे करे? क्यों मिस चित्रा है? शट अप। अजी राज साहब, पसीने से पहली मुलाकात में लड़ाई अच्छी नहीं होती, और वो भी हीरोइन के साथ। मैनेजर साहब, हम हीरो हैं, हीरो। रूठे हुए को यूं मना लें। आप शाम तक इंतजार तो कीजिए। अगर चित्रा के माथे की त्योड़ी की होंठों की मुस्कुराहट में न बदल जाए तो हीरो न कहना, कुछ और कहना। मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। मोहब्बत न की जाती है और न मोहब्बत होती है, ये सब बकवास है। तुम्हें क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम कहाँ देखी जब? मैं झक मार रहा था। अरे यार, ये जबान काबू में नहीं आती, बस फ्रंटल मेल की तरह चलती जा रही है। देखो जी, आज से मजाक करना बंद और मजाक करवाना बंद। क्यों? सरकार ने क्या कोई नया ऑर्डर बना दिया? अरे फिर मजाक? देखो ध्यान से सुनो, मजाक कितना ही सीधा साधा प्यारा क्यों न हो, लेकिन होता बड़ा खतरनाक। मुझे को देख लो, मजाक करने की आदत है जरा सी। हम मजाक करते हैं और लोग हम पर बिगड़ते हैं। ओहो, आखिर इतनी लंबी चौड़ी अलग लाला सुनाने की जरूरत क्या है? जाओ एक तरफ आराम से बैठो और सीन याद करो। मेरे हिस्से का तुम ही याद कर लो आज। बहुत तकलीफ है हुजूर को। 700 रुपये तनख्वाह तुम्हें मिले और सीन हम तुम्हारा याद करें। क्यों? ये रहा तुम्हारा सीन, हम दूसरी जगह रेफर करते हैं। जीतू तो चला गया, भेड़ों किससे करे? हीरोइन से नहीं, दुश्मन से दोस्ती इम्पॉसिबल, नामुमकिन। तो फिर किससे करे? हेलो हेलो मिस्टर, बात ये है कि आज से तुम हमारी हीरोइन और हम तुम्हारे हीरो। वो तो अच्छा हुआ तुम किसी के कुछ हो, शट अप तो नहीं कह सकती। हाँ तो बुझा दो मिस रजनी, तुम्हारे होंठों की मुस्कुराहट मेरे दिल के वीराने में बहार बनकर आ जाती है। तो वादा करो कि ये बहार कभी लौट कर नहीं जाएगी।
जो खूबसूरत सपना में देख रहा हूँ वो कभी न टूटेगा। श्याम, ये सपना उन सपनों में से नहीं जो टूट जाया करते हैं। तुम्हें बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मिस रजनी, वादा कर, जिंदगी में जो हमारा साथ है वो कभी न छूटेगा। हमने जो प्यार का दीपक जलाया है वो कभी न बुझेगा। ये प्यार का दीपक है श्याम, तूफान में इसकी लौ और भी मुस्कुराती है। मगर एक बात याद रहे, कभी कभी बुद्ध भी बोला करते हैं और बोलते हैं कभी कभी बुद्ध भी बोला करते हैं। जी, इस तरह बोलते हैं कि सामने वाला बुद्ध बनकर रह जाए। तो मान गए, अब कीजिए सलाम। अजी एक बार नहीं, 100 बार नहीं। मुझे नहीं, बुद्ध को। हंसी हंसी हंसी, न खुद काम करते हैं न दूसरों को काम करने देते हैं। देखो हंसी बंद कर दो वरना मैनेजर से। मैं समझा जो अकेला है। अरे घबरा क्यों रहे हो? तुम इनको नहीं जानते? ये है हमारी कंपनी की हीरोइन, ये चित्रा, और ये है दिलीप। इसे मैं दोस्त तो नहीं कह सकता, मेरे लिए ये जिंदगी में दोस्त से बढ़कर है। जी वो तो मैं उस वक्त समझ गई थी जब इन्होंने आपको रज्जू कहकर पुकारा। जी मैं भी तो ऐसा दीपू कहता हूँ। दीपू? बोलते हैं कि सामने वाला बुद्ध बन जाएगा। तो मान गए, अब कीजिए सलाम। अजी एक बार नहीं, 100 बार नहीं। पहले प्यार का, पहले पहले प्यार का भीतर वाला जाने मजा इंतजार का। दर्द लगे प्यारा प्यारा, पहले पहले प्यार का, पहले पहले प्यार का। देखते ही देखते कैसी घटा खा गई, कैसी घटा खा गई। प्यार की बहार मेरी बगिया में आ गई, बगिया में आ गई। देखते ही देखते कैसी घटा खा गई, कैसी घटा खा गई। प्यार की बहार मेरी बगिया में आ गई, बगिया में आ गई। जागा 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 सोया सपना बहार का, सपना बहार का। दर्द लगे प्यारा प्यारा, पहले पहले प्यार का। झुकी झुकी अखियों में प्यार की कहानी है, प्यार की कहानी है। दस दस साल मेरी प्रीत की निशानी है, प्रीत की निशानी है। झुकी झुकी अखियों में प्यार की कहानी है, प्यार की कहानी है। दस दस साल मेरी प्रीत की निशानी है, प्रीत की निशानी है। मैं जानिया दिया जानी मजा पहली हार का, मजा पहली हार का। दर्द लगे प्यारा प्यारा, पहले पहले प्यार का, पहले पहले प्यार का। प्यार करने वाला जाने मजा इंतजार का, मजा इंतजार का। आइए तशरीफ रखिए। आपकी मिजाज कैसी? जी अच्छी है। अच्छी तो नहीं दिखती है। रात भर सो नहीं सकी, कम वक्त नींद न जाने कहाँ चली गई। क्यों?
मालूम नहीं क्यों। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि नींद न आने के 3 कारण होते हैं। या तो इंसान बीमार हो, या उसे किसी का इंतजार हो, और या नया नया प्यार। क्या कहा आपने? मेरा मतलब है कि नया नया। कौन है? अच्छा बेटा, तो अब हम कौन हो गए? अरे पंडित जी, आप और सब थिएटर में बात तो कुछ नहीं बेटा, तुम हमारे, हम तुम्हारे, थिएटर भी हमारा, इसलिए चले आए। बेशक पंडित जी, बेशक, क्यों नहीं। आइए आइए। नहीं बेटा, मैं यहाँ जरा आराम से बैठे। जियो बेटा, हम तो सोते जागते परमात्मा से यही प्रार्थना करते आए हैं कि हमारे रज्जू का थिएटर की दुनिया में राज रहे और कोई भी हीरो हीरोइन उसके सामने पाँव न जमा सके। माफ करना देवी, तुम हीरोइन तो नहीं? पंडित जी, आप नहीं बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि सूरज शक्ल से थोड़ी कुछ हीरोइन मालूम होती है। अच्छी जी जी। राज साहब, एक मिनट पंडित जी, कुछ जलपान कीजिएगा, कहिए तो चाय वाय मंगाओ। राम राम राम। रज्जू बेटा, अगर चाय की आदत होती तो ये रिष्ट पुष्ट शरीर न होता, हम भी सूख सूख के वो हो जाते। क्या नाम था उस भले आदमी का? अरे भाई, जिसकी प्रेम कहानी नाटक में किया करते हैं, वो मजनू। हाँ, लैलापति मजनू। पंडित जी वाह, आपकी हर बात पते की होती है। राज साहब, आपको कब फुर्सत मिलेगी? हाँ जी, फुर्सत है। अब पंडित जी, आपके लिए शरबत मंगाओ। शरबत? अरे बेटा, इस उम्र में शरबत क्या पिएंगे? शरबत तो पीते थे जवानी में, और वो जवानी पतंग की तरह कटकटा के न मालूम कहाँ चली गई। अब तो शरबत का नाम लो तो जोरों में दर्द होने लगता है। अरे आप जा रही हैं? जी, मेरे लिए आपके पास वक्त है, तो फुर्सत मिली बुलवा लीजिए। तो नाराज होगी पंडित जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ बेटा, तुमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे नैनों ने जुल्म ढाया है। जानते हो देवी जी के गुस्से का क्या मतलब था? मतलब क्या? तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा दिया पर देखिया हो। पंडित जी, क्यों यकीन नहीं है? अरे बेटा, अगर तुम अपने चचा से भी बात करो तो उसके दिल में जलन हो। क्या मतलब है? चित्रा, फरमाइए, क्या बात है? चित्रा, माफ कीजिए, मुझे फुर्सत नहीं। ओहो, तो हमसे बदला लिया जा रहा है? बदला तो उससे लिया जाता है जिससे कोई वास्ता। तो नाराज कैसे हुआ जाता है? जिससे कोई वास्ता हो। मेरी नाराजगी का मतलब तुम कुछ और समझ बैठे। समझा तो मैं वही हूँ जो तुमने मुझे समझाया है। यूं मेरे कमरे से नाराज होकर चले आना और फिर मुझे देखते ही होते से किताब उठा लेना, मोहब्बत का इकरार नहीं तो और क्या है? ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे कमरे में चली आई। ऐसी गलती फिर कभी नहीं करनी। ये गलतियां की नहीं जाती, हो जाया करती। लेकिन मुझसे नहीं होगी। नहीं होगी तो हम करा लेंगे। राज, मजाक न करो, कहीं ऐसा न हो मेरे आंसू निकल आए। 2-4 आंसू निकले तो क्या हुआ? पूछने के लिए हम जो हाजिर हैं। अगर मुझे तुम्हारी बात का एतबार आ जाए तो मैं अपने आंसू को कभी रुकने न दूं। मेरी आंखों से सावन की छड़ी लगी और तुम पहुंचती जाओ। हेलो। नमस्ते पापा जी। पापा जी? रज्जू, चलो ना अपने रैन बसेरे चलो। अरे यार, आज तू अकेला चला जा, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। क्यों, खैरियत तो है? भैया, मैं किसी लड़ाई में नहीं जा रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि आज मेरी किसी से मुलाकात है। अच्छा जी, तो मुलाकात का जमाना शुरू हो गया। तुमने से कौन सी ऐसी खुशकिस्मत है जो हमारी भाभी बनने वाली? अरे यार, तू बड़ा अजीब आदमी है। तो क्या ये समझता है तेरी भाभी इन लोगों में से होगी? नहीं, ऐसा कैसे समझूंगा? तुम्हारे लिए तो आसमान से परी आएगी। बेशक, अब समझे, बहुत अच्छे। अरे यार, अब तू जान छोड़ना, रात को मिलेंगे। हाँ, जान तो छोड़ता हूँ, जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जाऊंगा। चलिए ना, मैं आपको छोड़ दूँ। आपका घर तो मेरे घर से बहुत दूर है। तो क्या
क्या हुआ, आइए। अच्छा चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगा। आइए दिलीप बाबू, माफ कीजिए, मेरा घर कुछ नहीं था। इस कमरे को तो देखिए, ऐसा मालूम होता है जैसे मुद्दत से मेरी लापरवाही की शिकायत कर रहा हूँ। जी नहीं, बल्कि ये तो अपने मालिक के हुस्ने नजर की दाद दे रहा है। बहुत खूबसूरत मजाक करते हैं आप। जी, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आप जरा बैठिए, मैं मेरे अल्लाह, इज्जत आबरू तू ही देने वाला है। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा तू ही दे रहा है। इससे खाने में जहर दिया गया है, वो भी नामालूम किस्म का जहर। नहीं साहब, इन्हें कोई जहर नहीं दिया गया। आप खुदा के वास्ते यहाँ से जाइए, वरना मरीज की और हालत खराब हो जाएगी। आप जाइए, जाइए। हाय हाय, जहर खिला के तो तमाशा देख लिया, आप क्या उसके मरने का तमाशा देखने आई हो? कोई बाहर निकाल दो इसको। हम आपके एहसानमंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। आप चली जाइए यहाँ से। एहसानों के बदले में हमारी बेटी की जान तो ले ली, अब क्या हमें खाने आई हो? चली जाओ यहाँ से, अपना मुंह काला करो, चली जाओ। बहन कैसे हैं? खैरियत पूछकर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? कब्रिस्तान पे फातिहा ही पढ़ने चले आना था ना। थोड़ी देर की मेहमान है, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। समझ में नहीं आता कि किस किस्म का जहर दिया गया है। अब इस जहर का इलाज दवा से नहीं, दुआ से होगा। आपा कब से बेहोश है, जैसे आपको पता ही नहीं। पहले जहर दिया और अब देखने आई हो कब खात्मा होता है। गुलशन, अपनी मलका को मौत के करीब देखकर कभी हम चुप नहीं रह सकते। आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे अल्लाह, मेरी जान ले ले और इन सब को अच्छा कर दे। तू सब कुछ जानता है। खुदाया, मुझे सिर्फ तेरी जात पे भरोसा है। तू ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? मेरे अल्लाह, जो कुछ भी दुख देने हैं मुझे दे और इन सब को बचा ले, या इन सब की मौत से पहले मुझे उठा ले। तू ही मौत दे, तू ही जिंदगी, तेरी शान जले जलाल हूँ। तुझे क्या समझ सके आदमी, तेरी शान जले जलाल हूँ।
हो खुदा का, जहर से ले काम दवा का, जहर से ले काम दवा का, गुमराही पर है इंसान, है इंसान। तू है रहीम और तू रहमान, मुश्किल मेरी पर आसान। तू है रहीम और तू रहमान, मुश्किल मेरी पर आसान। कुदरत का अब खेल दिखा दे, रहमत के कुछ फूल गिरा दे, डाल दे मुर्दों में जान, आज दिखा दे अपनी शान। रहीम और तू रहमान, मुश्किल मेरी पर आसान। तू है रहीम और तू रहमान, मुश्किल मेरी पर आसान। कर आसान, कर आसान, कर आसान। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। माफ करने वाला तो सिर्फ खुदा है। देख उन्ना फरमान, ये तेरी दूसरी शिकस्त है। अभी 5 मौके और हैं, देख लूंगी किसकी जीत होती है और किसकी हार। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हारी अक्ल हूँ। तुम्हारी आंखों से गफलत का पर्दा उठाना चाहती हूँ। जानती हो, रोशनारा तुम्हारा तख्त-ओ-ताज छीनना चाहती है और इसलिए उसने तुम्हें जहर दिया था। एक बार से तो तुम बच गई, मगर कब तक बचोगी? यह गलत है। रोशनारा को तख्त-ओ-ताज की होश नहीं। जो अपना सब कुछ रहे खुदा में लुटा रही हो, वो दूसरों के माल पे कैसे नजर रख सकती है? राह खुदा, वो अपना सब कुछ खत्म कर चुकी है। अब सखावत के नाम को कायम रखने के लिए उसे दौलत की जरूरत है, दौलत की। मेरा काम है समझाना और तुम्हारा काम है समझना। याद रखो, अगर अब भी आंखें न खुली तो जिंदगी भर पछताओगी। जाओ, हम तुम्हारा यकीन नहीं करते। तुम तो मेरा यकीन उस वक्त करोगी जब वह तुमसे उसको भी छीन लेगी जिसे तुमने दिल में बसा रखा है। कौन है वो देखो। गायब हो गए। आखिर ये कौन थी जो इस कदर सच हाल बता गई? क्या सचमुच हमारी अक्ल थी? क्या हम अक्ल से काम नहीं ले रहे? क्या रोशनारा तख्त-ओ-ताज के साथ हमारे जिद का करार भी छीन लेना चाहती? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर बदी थी जो हमें बहकाने आई थी। मलिका साहिबा आज क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी राजदार कनीज बहन से ज्यादा हमदर्द होती है। मलिका साहिबा, तो ये राज तुम तक ही रहे। बताओ, क्या रोशनारा हमसे तख्त-ओ-ताज छीन लेना चाहती? क्या वो उससे भी छीन लेना चाहती जिसकी मोहब्बत से हमने अपने दिल की दुनिया आबाद की है? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली मलिका साहिबा। उन्होंने इसीलिए आपको जहर दिया था कि आपके सर का ताज और दिल का सरताज दोनों हासिल करने में कामयाब हो सके। उन्होंने मुझे भी अपने साथ मिलाना चाहा था। क्या कह रही हो तुम? सच कहती हूँ मलिका साहिबा।
आप जहर की हालत में बिस्तरे मरक पर थी और उन्होंने आके मुझे बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। मेरे मुंह में खाक। कहती थी आपकी मौत को राज रखा जाए, मुंह मांगा इनाम पाओगी। मगर इस कनीज ने वफादारी का दामन नहीं छोड़ा और उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। वो आपको बर्बाद कर देने पर तुली है, आपके दिल का करार छीन लेना चाहती है। तख्त तो ताज के अलावा शहजादा तुरान से भी आपको महरूम रखना चाहती है। तेरे दर पे आए सवाली लेकर झोली खाली। तेरे दर पे आए सवाली भर दे झोली खाली। हाँ ये किसकी सदा है? जीनत, देख रहे हैं कौन सदा लगा रहे हैं? झोली भर दे, उम्मीदें पूरी कर दे। वालियो, तुम्हें बुलाया है? बुलाया है? ये सवाल की तासीर। हाँ, सवालियो, भीख मांगने का सिलसिला मेरे अब्बा के जमाने में ही खत्म हो चुका था। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? क्या सवाल है तुम्हारे? हमने बुजुर्गों से सुना है कि तुम्हारे बाप कॉल के पक्के थे, सवालियों को सवाल करने से पहले कॉल दिया करते थे। हाँ। क्या तुम भी हमें कॉल दे सकती हो? दिले जान से। सोच लीजिए, सवाली का सवाल अनोखा है। अगर कोई सवाली मुझसे जान भी मांगे तो मैं खुशी से दे सकती हूँ। और अगर सवाली आपसे आपको ही मांग ले तो? मुझे कोई उज़र न होगा। मगर सवाली को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे जन्म से ही मेरे अब्बा की सखावत कायम है। अपने आप को तुम्हारे हवाले करके मुझे सखावत का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। एक दरवाजा बंद होता है तो खुदा कई दरवाजे खोल देता है। अगर तुम अपने आप को खुदा के नाम पर सवाली के सुपुर्द कर दोगी तो सखावत के कई दरवाजे खुल जाएंगे। तो फिर खुदा के नाम पर मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करती हूँ। पहले पूछ तो लीजिए, सवाली है कौन? मैं जानती हूँ। जानती हैं? बताइए, हम कौन है? खुदा के नेक बंदे। मेरे लिए बस इतना ही जानना काफी। रोशन आरा, तुमने खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए हम अपने आप को छुपाकर तुम्हें फिक्र में नहीं डालेंगे। सवाली तूरान का शहजादा सलीम है, तुम्हारी तारीफ सुनकर तुम्हें देखने आया है। जितनी तारीफ आपकी सुनी थी उससे ज्यादा कहीं आपको पाया है। तारीफ के लायक सिर्फ उस खुदा की जात है। अलबत्ता मुझे इस वक्त अपनी किस्मत पर नाज है। हमें भी तुम्हें पाकर नाज है। हम अनकरीबन तुम्हारी बहन से मिलकर गुफ्तगू करेंगे। सबकी मुराद तूने जल्दी से पूरी की और इनकी बार तूने इतनी देर क्यों की? कमाल आया है अपना कमाल दिखाने, जमाल चला गया है बकरियां चराने। बेखबर जाग, बेखबर जाग, बेखबर जाग। सुनाकर भेष वकील ना दे दर पे आए है सवाली। अरे इज्जत रखना, कहीं चले ना जाए खाली। क्या बात है, आज सवालियों पर सवाली चले आ रहे हैं। जीनत, उन सबको यहाँ बुला लाओ। अच्छा, हम रुखसत होते हैं, मगर ये ख्याल रहे तुम हमारी अमानत हो, अपने आप को किसी और को न दे देना। अपने साथ आपको मिलाकर तो दे सकती हूँ। इसका तुम्हें अख्तियार है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। सवालियों का सवाल नहीं, नून तेल अदरक। तो फिर क्या सवाल है तुम्हारा? सवाल कुछ नहीं है, जहाँ हुस्न को देखा वही मुंह से निकला। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। कुदरत के दिए हुए हुस्न को ढक रहा है। सवालियों का सवाल नहीं, नून तेल अदरक। तो फिर क्या सवाल है तुम्हारा? लफ्ज़ में किसी का नाम है, दिल का बुरा हाल है। ये भी पता नहीं कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। कहो, कैसे आई हो? आपा जान तो खैरियत से है? जी खैरियत से। आपको बुलाया है फौरन के लिए। क्यों, क्या बात? मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलते हैं। फिर सवाली जो मांगे उन्हें दे देना। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, इन्हें नहीं, अब मुझे चाहिए। इनका सवाल तो गया। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? हाय हाय, मुझे
मुझे हुस्न की खैरात चाहिए, इश्क की ज़कात चाहिए, प्यार का वादा और मोहब्बत की बात चाहिए। बोलो 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 बोलो। हाँ रोशन ज़मीर ये भी गई। अबे चुप, जहाँ तू होगा वहाँ यही हाल होगा। आए थे बनकर सवाली और जा रहे हैं दोनों हाथ खाली। अब आप गाइए कवाली और मैं बजाता हूँ ताली। आपा जान की खिदमत में बंदी आदाब बदलाती। तुम जितना हमारा अदब करती हो हम जानते हैं, इस तरह चापलूसी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रही हो। ये आप क्या फरमा रही हैं? शायद आपको किसी ने मेरी तरफ से बदगुमान कर दिया होगा। हमने बतहरी कोशिश की कि तुम्हारी तरफ से बदगुमान ना हो और जहर देने वाले वाकया को एक झूठा अफसाना समझकर भुला दे, मगर हमारी अक्ल और साथियों ने हमें मजबूर किया कि हम तुम्हें बुलाकर पूछें तुमने हमें जहर क्यों दिया। मैंने जहर नहीं दिया और न जहर देने का वाकया अब तक मेरी समझ में आया है। इस तरह मुकर जाने से तुम अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती हो। क्या हमें जहर देकर तुम्हारा मतलब ताज संभालना नहीं था? हरगिज़ नहीं। क्या तुम अपनी सखावत का नाम हमारी जान माल से कायम रखना नहीं चाहती थी? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने हमारे खिलाफ हमारे कनीजों को नहीं भड़काया? क्या आप यकीन करती हैं कि मैंने ऐसा किया होगा? हाँ हम यकीन करते हैं और ये भी यकीन करते हैं कि तुम हमारे साथ कई और जानों को लेकर हमारी मौत को एक हादसा बना देना चाहती थी। क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या यह भी गलत है कि तुम तुरान के शहजादा सलीम को हासिल करना चाहती थी? इसके बारे में आप खुद तुरान के शहजादे से पूछ लीजिए तो ज्यादा मुनासिब है। हुजूर मलिका साहबा तुरान से सफीर आया है और शर्त मुलाकात चाहता है। उसे बिठाओ, हम आते हैं। हमारे आने तक ये यहाँ से जाने ना पाए। हुजूर मलिका शाहबाज मालिक हुस्न खुदादाद तशरीफ ला रही हैं। हुजूर मलिका साहिबा की खिदमत में आइए गुलाम करने की बजा लाने की बात। आइए खत पेश कर। डरता क्यों है? चल आगे। रेहाना खत पढ़कर सुनाया जाए। अदब सिखा रहा हूँ, हाथ नीचे रखना। मेन जानिब बादशाह तुरान शाह आबाद की मलिका को शाह तुरान सलामती पेश करता है और ये पैगाम देते हैं कि वली अहद तुरान ने रोशनारा को देखा है और 1000 जान से शेफ्ता और फरेफ्ता है। इसीलिए उसकी ख्वाहिश और हमारी मर्जी है कि उन दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। हमें उम्मीद है कि मलिका समझदारी से काम लेते हुए शादी की तारीख भेजकर तुरान और शाह आबाद को टकराने से बचाएंगे। या तो शहजादा सलीम का रिश्ता मंजूर कीजिए या जंग का नकारा बजवा दीजिए। फकत मोहर और दस्तखत शाह तुरान। जो तोहफे तुरान से ये लाए हैं ले लो और जवाब लिख दो। हमें ये रिश्ता मंजूर है। कामरानी महीने की 17 तारीख को बारात लाई जा सकती। मलिका साहबा जवाब लिखकर आप क्यों अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रही है? हम आपका पैगाम जुबानी कह देंगे। हमारी जुबान बहुत चलती है और फिर आपका पैगाम देते हुए क्या हमारी जुबान खिल जाएगी? क्यों हमारा ठीक है। रोशन तुरान के शहजादे से तुम्हारी कहाँ मुलाकात हुई थी? जी वो मेरे गरीब खाने पर खुद तशरीफ लाए थे। खुद आए थे या तुमने बुलाया था? इसके बारे में भी अगर आप कुछ शहजादा तुरान से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तुमसे पूछते हैं, बगैर हमसे दरियाफ्त किए हुए शहजादा को गिरफ्तार मोहब्बत क्यों किया? अब हर चीज आईने की तरह हमारे सामने। तुम शहजादे को बराबरी का दर्जा दिखाना चाहती थी, इसलिए हमारी जान लेनी चाहिए। तुम तुरान की मलका बनने का ख्वाब देख रही थी, इसलिए तख्त पर कब्जा करना चाह। बेरहम, तुमने बहन के एहसास की भी कदर न की। तुमने उसके रुतबे को भी न पहचाना। आज से हम हुक्म देते हैं, तुम इस महल में नजरबंद रहोगी। आपा जान, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे साथ बहुत से आदमियों की जरूरतें वाबस्ता हैं, मुझे जाने दीजिए। गुलशन, रेहाना, महर, अंजुमन, रोशन पर पहरा रखा जाए। अगर मैं तुझसे पूछूं तो यहाँ क्यों आई है तो तू यही कहेगी ना रोशन बेगम से मिलने आई। तो तू क्या समझती है मैं तुझसे मिलने आऊंगी? मुझसे मिलने आएगी तू तो क्या मैं तुझसे मिलूंगी? तुझसे मिलने आए मेरी ड्यूटी। देख जबान संभाल। मलका ने रोशन बेगम को खाली नजर बंद किया, मगर मैं तुझको पूरा गिरफ्तार करा दूंगी। जानती है मैं कौन हूँ? मैं मलका की खास कनी।
से मिला के मलका की जान लेनी चाहिए। और अब कहती है हाय अल्लाह, मेरी रोशन बेगम को गिरफ्तार करा दिया। अरे वो तो मलेका थी, मलेका। अगर उनकी जगह मैं होती तो फांसी दे देती, फांसी। जा, चली जा यहाँ से। आप लोग खाना क्यों नहीं खाते? खाना खिलाने वाली जब तक अपनी जबान से खाना खाने को नहीं कहेगी, हम लोग कैसे खा सकते हैं? खाना खिलाने वाली को तो मलिका ने नजर बंद कर लिया है। किस जुर्म में? मलिका को जहर देने की जुर्म में। रोशन बेगम ने किसी को जहर नहीं दिया। वो तो हमारे अपने बेहुदा ख्यालों का नतीजा था कि हमने ऐसी हस्ती पर इल्जाम लगाया जो काबिल परस्तिश है। मलिका यकीनन रोशन बेगम की हरदिल अजीजी पर जल गई हैं और इसीलिए उन्हें नजरबंद किया है ताकि उन्हें चुपके से मार दें। हम इससे पहले मलिका को मार डालेंगे। हमने रोशन बेगम पर एक दिन जहर का इल्जाम लगाकर उनकी तौहीन की थी। आज शाहबाद के तख्त पर रोशन बेगम को बिठाकर उस तौहीन का बदला चुका देंगे और मलिका को तख्त से हटा देंगे। चलो भाइयों, हम मलिका को मारेंगे। अरे लोगों, क्यों अकल के पीछे लाठी लेकर पड़े हुए हो? अभी फौज बुलवा के गोली चलवा दूंगी, गोली। मलिका साहिबा गदर हो गया। लोग मेरे मुंह में खाक आपकी जान लेने पर तुले हुए हैं। क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ। महल के कई दरवाजे टूट चुके हैं, जल्दी जान बचाइए। मलिका साहिबा, मलिका साहिबा, मलिका साहिबा, आपने रोशन बेगम को नजर बंद करके मुसीबत मोल ले ली है। अच्छी चलिए और आप ही चलकर उनसे कहिए कि साहब को ठंडा करें। अब रोशन आरा हमारी मलका है। दारा मलका साहिबा, रोशन बेगम के पास चलिए। उसके पास जाने से तो ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाए। तमाम रास्ते बंद हैं, महल चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाय, शायद बड़ा दरवाजा भी टूट गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अच्छी रोशन बेगम, लोग महल पर चढ़ाए हैं, मलिका की जान लेना चाहते हैं। अच्छी जल्दी चलो, मलिका की जान खतरे में है। चलो। मलिका को मारने से पहले मुझे मार दो, मैं उनकी बहन हूँ। तुम मुझको नहीं मारते? क्यों? इसके मायने ये है कि तुम मेरी बात मानते हो। बोलो, जवाब दो। तुम लोग मेरी बात मानोगे? हाँ, हम लोग आपकी बात जरूर मानेंगे। क्यों भाइयों? जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। तो सुनो, किसी से ऐसी चीज मत लो जिसके देने की तुम्हें ताकत न हो। जान खुदा देता है, तुम उसे लेना चाहते हो? खुदा के कानून को ठुकराते हो? जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। किसी को मुल्जिम ठहराने से पहले अपने आप को देखो। जितना गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये बताइए, मलका ने आपको किस गुनाह में नजरबंद किया है? बहन बहन को नजरबंद कर ले तो नजरबंदी नहीं कहलाती। शादी से पहले हर लड़की के बुजुर्ग उसे नजरबंद कर लेते हैं। जाओ, मैं तुमसे ज्यादा दिनों दूर नहीं रहूंगी। शादी की बात है भाई, शादी की बेटे सलीम, रोशन आरा के बारे में तुम्हारी क्या राय? अब्बा हुजूर, रोशन आरा को वहाँ की रियाया आने नहीं देगी। लड़की पराई मिल्कियत हुआ करती है। रफ्ता रफ्ता माँ बाप को भी सब्र आ जाता है, रियाया को भी आ जाएगा। जी हाँ, मैंने इसीलिए हुजूर शहंशाह की तरफ से खत लिखकर मलका शाहबाद से रोशन आरा की शादी की मंजूरी ले ली है। रोशन आरा की शादी करने के लिए असलम से मंजूरी लेना जरूरी है। असलम, तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो और आप मेरे छोटे होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। असलम, जुबान बंद करो। जब तक हम मौजूद हैं शादी सलीम की होगी। अब्बा जान, जब तक असलम के हाथ में तलवार मौजूद है शादी असलम से होगी। हम हुक्म देते हैं। अब्बा हुजूर, अगर इसको तलवार पर नाज है तो इसका फैसला तलवार से ही किया जाएगा।
दौलत से तूने जख्म खा लिया ना। क्या जख्म गहरा है? यहाँ से ज्यादा कहीं और जख्म गहरा है। असलम, तुम लड़ाई में हार चुके हो बेटा। अब बहादुर की तरह तुम्हें अपने भाई के रास्ते से हट जाना चाहिए। हमने छोटे भाई का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। भाई की होने वाली बीवी ने जख्म अंदर मारा और भाई ने बाहर। सरकार, मैं कहता हूँ कि कौवा परी को अपनाओ और दुनिया के गम भूल जाओ। मोटे, कैसे भूल जाऊं? जितना भूलने की कोशिश करता हूँ उतनी याद आती है। तो एक तरकीब बताऊं? बताओ क्या है? आपके और शहजादे की लड़ाई बादशाहों की लड़ाई है, और जब बादशाह लोग बहादुरी से नहीं जीत पाते हैं तो सरकार मक्कारी के हथियार इस्तेमाल करते हैं। मोटे, बादशाह मैं नहीं, मेरे भाई। मैं मर जाऊंगा मगर मक्कारी का वार नहीं करूंगा। मुझे अब अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। बड़े भाई के होते हुए तुम्हें कलेजे पर पत्थर नहीं रखना होगा। लम, शादी तुम्हारी होगी। भाईजान, भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं अपनी मंजिल तारीख कर लूंगा मगर आपकी मंजिल तारीख नहीं होने दूंगा। बेवकूफ न बनो, हम तुम्हारा रास्ता साफ कर देंगे। छोटों का दिल रखना बड़ों का फर्ज होता है। जैसे जैसे बारात शाबाद की तरफ बढ़ेगी तुम्हारी मंजिल रोशन होती जाएगी और हमारी तारीख। मालूम है कहां कहां भटकने के बाद हमारी नस्ल सलीम पर ठहरी। उसके दम से हमारी मंजिल रोशन हो गई। मेरी और आपकी मंजिल को खुदा ने एक ही तरह से रोशन किया। मैं आपके हक में किनारा कश हो जाऊंगी। आपके अरमानों पे मैं अपनी मोहब्बत का खिला नहीं बनाऊंगी। खुदा आपको हमेशा आबाद रखे। खुदा हाफिज़। कोई पता चला सलीम का? नहीं आ गया। कोना कोना छान मारा तो दूसरा गली का कहीं पता नहीं चला। अल्लाह मेरे बच्चे को अमान करे। वो ऐसे थे तो नहीं जो खामखा किसी पर बिगड़ जाए, पर पता नहीं किस बात से नाराज होकर चले। हम जानते हैं वो क्यों चला गया। असलम, चलो तुम दूल्हा बनो। असलम के सर से बांधो। अब्बा हुजूर, आप मेरी तौहीन न कीजिए। मुझे दूल्हा बनाकर फेरा बांधने की जगह मुझे मारकर मेरी लाश पर फूल चढ़ा दीजिए। मैं भाई का हक नहीं छीनूंगा, अपनी जान दे दूंगा। इस बात का तुम्हें पहले ख्याल करना चाहिए था। तुमने रोशन आरा को अपने दिल में बसाया, और जब तुम्हारा भाई तुम्हारा रास्ता साफ करके चला गया तो तुम हमें नीचा दिखाना चाहते हो। हम शाहबाद कॉल भेज चुके हैं और कॉल पूरा करने के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। मगर अगर मगर की बात नहीं है, बोलो तुम हमारा कहना बहैसियत बाप के मानते हो या बहैसियत बादशाह के हम हुक्म दें? मैं मजबूर हूँ, न बाप का कहना मान सकता हूँ न बादशाह का हुक्म। बाप का कहना मानकर उनकी इज्जत रख लीजिए सरकार। और बादशाह का हुक्म मानकर उनके कॉल की इज्जत रख लीजिए। हाँ कर दीजिए। आपके हाँ करने से सबके दिलों से गम की बदली हट जाएगी और सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हाँ कर दीजिए। हम मुझे माफ नहीं कर सकते। हम अपने कॉल की कीमत औलाद से ज्यादा समझते हैं बेटा।
हुजूर। छज्जू, जी हुजूर। लाला मुरलीधर थे तो हमारे दोस्त, लेकिन बुजुर्गों की कसम थे बड़े खत्म, जलील, कमीने। बेशक हुजूर, बेशक। उम्र भर शतरंज तो हमारे साथ खेलते रहे और मरते वक्त दौलत छोड़ गए राज के नाम। हुजूर, आप सच रोते हैं। लाला मुरलीधर का राज के साथ अगर कोई नजदीकी रिश्ता होता तो हुजूर हमें कोई रंज नहीं था। लेकिन ये क्या बात हुई हुजूर कि अपनी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी को सारी जायदाद सौंप दी है? खैर छोड़ो, मरने वाले से क्या शिकायत। ये सोचो कि जो जीता है उससे किस तरह निपटा जाए। कंवर प्रताप बहादुर के होते हुए कल का ये लौंडा दौलत हजम कर जाए। हुजूर क्या फरमा रहे हैं आप? अजी लानत फेंकिए, कुत्ते को भी कभी घी हजम हुआ है? आप ये फरमाइए कि वो कब आ रहा है? कोई खत वत आया है? आए? क्यों साहब, क्या बेचते हैं आप? मैं बेचता बेचता कुछ नहीं। आप जरा ये बताइए कि कंवर प्रताप बहादुर का मकान यही है? मकान? आंखें इस्तेमाल कीजिए हसरत, आंखें। आपको ये मकान दिखाई देता है? जी ये तो हवेली है, शानदार, और वो भी कुंवर प्रताप बहादुर की। क्या काम है? मेरा नाम राज है, मुझे कंवर साहब ने बुलाया। राज, मेरे बच्चे, आओ आओ, तशरीफ ले लीजिए। आओ आओ, खुश रहो, अच्छे हो बेटा। छज्जू, तुम इनसे अपनी बदतमीजी की माफी मांगो। हुजूर को साफी हो गई, माफी चाहता हूँ, वरना हुजूर मैं तो आपके जूतों की खास भी नहीं हूँ। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। तुम मुझे नहीं जानते, काश लाला मुरलीधर आज जिंदा होते तो वो तुम्हें बताते कि मैं कौन हूँ। हुजूर आप सच रोते हैं, सच रोते हैं। राज बाबू, लाला मुरलीधर और कुंवर साहब की दोस्ती देखने में तो क्या सुनने तक में नहीं आई। आपकी जवानी की कसम, लाला जी और कुंवर साहब को दुनिया सगा भाई समझती रही है। तुम सच कहते हो छज्जू, लाला की और मेरी उम्र में कोई 20-20 वर्ष का फर्क होगा, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा बराबर का दोस्त समझा। मरने से आध घंटा पहले उन्होंने मेरी आंखों के सामने तुम्हारे नाम वसीयत लिखवाई और कहा कि मेरी जायदाद का कब्जा राज को अपने हाथों दिलवा देना। अरे राज बाबू, लाला जी कुंवर साहब के बगैर चीज तक नहीं मारते थे। छज्जू, क्यों बार बार मेरे दोस्त की याद दिलाते हो? राज बेटा, तुम्हारी तारीफ करते करते उनका गला थक जाता था। वारे लाला, न खाने का शौक, न पीने का शौक, बस 4 चीजों से मोहब्बत थी। एक मुझसे, एक शतरंज की बाजी से, एक तुमसे और एक रमा से। रमा जी, वो कौन? राज साहब, अभी आपने देखा नहीं रमा को। कुंवर साहब की साहबजादी का नाम है। अब आपके सामने उनकी क्या तारीफ करूं। नाम तो वो प्यारा, चाल चलन इतना अच्छा कि लोग उनकी सौगंध खाएं, और मिजाज इसका शीतल जैसे चांदनी और सूरज। अब आपसे क्या अर्ज करूं, बेटी होती है, कुछ कहना मुनासिब नहीं। आखिर राज बेचारा उससे क्या जाने। अब आ गया है तो रमा से भी मुलाकात हो जाएगी। छज्जू जी हो तो तुम राज को लाला के घर ले जाओ। बेटा, तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम वहीं किया गया है। जाओ बेटा, जाओ। बहुत अच्छा। न जीते रहो। आइए हुजूर। जीते रहो, जीते रहो। हुजूर, ये रही मरहूम लाला मुरलीधर की हवेली, अंदर तशरीफ ले जाइए। ये थामिए हुजूर। और तुम? नहीं हुजूर, हम अंदर नहीं जाएंगे, हमें तनख्वाह सिर्फ दरवाजे तक पहुंचाने की मिलती है। घबराइए नहीं हुजूर, अंदर सब इंतजाम पहले से ही कर रखा है। अच्छा, आदाब अर्ज है हुजूर।
ये मकान जी ये घर आप ही का है। आइए। लेकिन आप कौन हैं? मैं रमा हूँ राज बाबू। राजपाल? जी हाँ। ओह, समझा। क्या समझे? यही कि आप कंवर साहब की बेटी हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं। हम तो आपको बगैर देखे ही पहचान गए। वो कैसे? ये तो अपनी अपनी नजर की बात है। कई दिनों से आपकी आमद के चर्चे सुन रही थी और दिल ही दिल में सोचा करती थी न जाने आप कैसी होंगे। तो अब आपका क्या ख्याल? मायूसी नहीं जी? आइए आपको नया घर दिखाऊं। शहर भर में ये अपनी किस्म का एक ही मकान है। बालकनी से नदी का नजारा कितना खूबसूरत लगता है। वो दूर देखिए, चांदी की सी एक लकीर नजर आ रही है। वही है नदी। दरख्तों के झुंड के पीछे से शाम को जब चांद निकलता है, उसकी पहली किरणें इस कोठी पर पड़ती है। आज तक इस बालकनी से चांद को सिर्फ मैंने देखा है। अब हम दोनों देखा करेंगे। जी? आइए ना, आइए। ये कमरा मैंने आपके लिए अपने हाथों से सजाया है। ये तस्वीर देखिए, कितनी प्यारी है। एक एक रंग अपनी अपनी जगह पर बोल रहा है। आपको पसंद है ना? जी बहुत। देखिए, ये है मेरा एल्बम। मुरली चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। हर रोज एक तस्वीर बनवा दिया करते थे। इसमें सब मेरी तस्वीरें तो हैं। ये देखिए, बस एक ही तस्वीर की कसर है। वो हम आपकी तस्वीर लगा देंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलिए, फिर कब मुलाकात होगी? जी, अब तो मुलाकातें ही मुलाकातें होंगी। कल सुबह, कल शाम और इसी तरह हर रोज। डैडी, अभी अभी राजा आया था। हाँ बेटा, आया तो था। कह रहा था जल्दी जाना है। ओह, जल्दी वापस जाना। माय डियर दीपू, मैं बहुत मजे में हूँ। किस्मत का फाटक खुल गया है। 2-4 दिन में शहर का सबसे बड़ा रईस बन जाऊंगा। तुम्हारा मेरे बगैर तो जी नहीं लगता होगा, लेकिन महामहोपाध्याय पंडित कालीचरण उर्फ आज मंगलवार है, तुम्हें जरूर हंसाते रहते होंगे। और चित्रा से कहना कि अपने आप से बात नहीं हो रही? जी नहीं, खत लिख रहा है। किसके नाम? यूं ही एक दोस्त के नाम। छोड़िए दोस्तों को। ऐसे मौसम में कहीं खत लिखे जाते? जरा बाहर तो देखिए, कैसी प्यारी प्यारी घटाएं उमड़ रही हैं। घटाएं तो आती रहती है। और आप जैसे लोगों की शिकायत करके लौट जाते हैं। लौट जाने दीजिए, आपके होते हुए घटाओं की क्या परवाह। लाइए मेरा खत, इसे खत्म ही कर। खत अधूरे अच्छे होते हैं, वरना उनका मजा चला जाता है। मजाक न कीजिए, बहुत जरूरी खत है। बहुत जरूरी। लीजिए, पहुंच गया। रमा, ये क्या किया तुमने? बस इतनी सी बात कर देगा। राज पापा, मैंने तो कुछ नहीं किया। कसूर तो इस रंगीली रुत का है, जो पुकार पुकार कर कह रही है वो सुहाने घर में एक आध खत लिखने में न गवा। ये गीतों की रुत है, संगीत का मौसम। गीतों में डूब जाओ, संगीत में खो जाओ।
चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बस आंखों ही आंखों में इकरार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बस चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा। नजरों से कैसे इशारे हुए, गुप चुप नजरों से, गुप चुप नजरों से कैसे इशारे हुए, हम भी तुम्हारे हुए, तुम भी हमारे हुए, हम भी तुम्हारे हुए, जिया बातों ही बातों में बेकरार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बस चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा। जाने कैसे चाल चली तेरे मेरे दिल में, तेरे मेरे दिल में, जाने कैसे चाल चली तेरे मेरे दिल में, हमको न पता चला दिल लगे मिलने, दिल लगे मिलने, एक दूसरे पे दिल यूं निसार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बस चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा, बस आंखों ही आंखों में इकरार हो गया पिया तेरा मेरा, ओ पिया तेरा मेरा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है पुत्र, सोने की कोशिश करो। क्या सोच रही हो अभी तक? सोचती हूँ अगर उसे आना होता तो कम से कम तुम्हें तो खत लिखता, अब वो नहीं आएगा दिल्ली। आशा का दामन क्यों छोड़ रही हो? रज्जू ऐसा नहीं है, जरा लापरवाह है और कोई बात नहीं। तुम उसकी तरफदारी क्यों न करो, वो तुम्हारा दोस्त जो ठहरा। मेरा तो सिर्फ दोस्त है, लेकिन तुम्हारा? वो मेरा भी नहीं है। अगर उसे मेरा जरा भी ख्याल होता तो इस तरह मेरी जिंदगी को मौत के दरवाजे पर छोड़कर नहीं चला जाता। फिर वही जिंदगी और मौत की बातें, ये तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह अपने आप को जलाना अच्छा नहीं पुत्र। रज्जू जरूर आएगा। लो मुस्कुरा दो। देवी, माफ कीजिए, बगैर इजाजत ही अंदर आ गया हूँ। कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? आगे से बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा हुआ। मैं भी दुआ कर रहा था कि आपकी तबीयत संभले और मेरे कारोबार में भी कुछ काम आए। अर्ज ये है कि हमारा थिएटर इंदौर जा रहा है। लेकिन मैं शायद नहीं रह सकूंगी। ये कैसे हो सकता है? आप तो हमारे थिएटर की जिंदगी है, आपको तो चलना ही होगा। लेकिन मेरी तबीयत जो अच्छी नहीं। तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, आप तैयारी कीजिए। अच्छा तो अब मैं जादू का कल फिर हाजिर हो जाऊंगा। तुम कितने अच्छे हो दिल्ली, तुम कितने अच्छे हो रज्जू। लेकिन तुमने क्या अच्छाई देखी? अगर इतने अच्छे न होते तो कब के वापस चले गए होते। लेकिन एक न एक दिन तो वापस चला जाऊंगा। चले तो जाओगे, मगर जाने कौन देगा? तुम आए हो, मेरी जिंदगी में बहार आई। अब ये बहार लौट कर नहीं जा सकती। एक मुस्कुराती हुई मेरा दरवाजा खटका रही। अरे दीपू, तुम भाई खबर आने की तो खबर। न तुमने हमें वापस आने की खबर दी, न हमने यहाँ आने की। ऐसा मालूम होता है तुमने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। ये सब तुम्हारा वहम है दीपू। दरअसल 2-4 दिन में मैं खुद ही आने वाला था। चलो अच्छा किया तुम आ गए। इन्हें जानते हो? जानता हूँ।
जी, आप मुझे कैसे जानते हैं? ये तुमसे मजाक कर रहे हैं रमन? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ। जानते हो? वो कैसे? मोहब्बत के नाटक में एक ऐसी लड़की जरूर होती है जो दो दिलों को जुदा कर देती है। ये वही लड़की है, चाहे इसका नाम कुछ भी हो। तुम गलत समझे हो दीपू। अगर मैंने गलत समझा है तो एक बात का जवाब दो, तुमने अभी तक चित्रा का हाल क्यों नहीं पूछा? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? इसलिए चुप हो कि कहीं ये लड़की तुम्हारी जुबान से चित्रा का नाम ना सुन पाए, कि कहीं तुम्हारी मोहब्बत का राज ना इस पर खुल जाए। दीपू तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें मेरी कसम ऐसी बातें ना। क्यों ना करो, ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोके। तुम चित्रा को ठुकराकर इस बासी फूल को गले का हार बनाना चाहते हो? ए मिस्टर, तमीज से बात करो। देखिए, आप मुझे उलझने की कोशिश न कीजिए। जबान संभाल के बात करो। अगर मुझे रज्जू का ख्याल न होता तो इस बदतमीजी का मजा छिखा देती। जाइए जाइए, मैंने आप जैसी गले पड़ने वाली लड़कियां बहुत देखी हैं। रज्जू, कोई बात नहीं रज्जू, तुम्हें याद है मैंने ही तुमसे एक दिन कहा था, दौलत आदमी का चोला बदल देती है। रज्जू, कैसा है तू जानी तो तुम तो रोकते। आओ ना, आओ जी। दीपू, दीपू, रज्जू को साथ लाए हो? क्या कर रही हो चित्रा? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, लेट जाओ ना। कहो ना, रज्जू से मुलाकात हुई? हाँ हुई, बहुत अच्छी तरह। तुम आराम करो ना। तो बताओ ना, रज्जू कब आएगा? घबराने की कोई बात नहीं, रज्जू आ रहा है। आ रहा है, लेकिन कब? बस चंद ही दिनों में। काम काज में उलझा हुआ था, फुर्सत मिलते ही चला आएगा। हाँ, तुम्हें बहुत याद करता था और कहता था चित्रा को उदास ना होने देना, उसका ख्याल रखना। चित्रा को उदास न होने देना, उसका ख्याल रखना। जब तक खुद खुद के उसका दम न निकल जाए, उसके साथ रहना। और ये भी कहा था कि चित्रा के मन से ही तार दे देना। चित्रा, मैं सब समझती हूँ, तुम मुझे झूठी तसल्ली देने आए हो। तुम्हें मेरे आंसू पोंछने की कोई जरूरत नहीं। मैं बड़े आराम से मर रही हूँ, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं। तुम तो रज्जू से दोस्ती निभा रहे हो। एक काम करोगे मेरा? कहो। एक बार मुझे उसी हवा में ले चलो जिसमें मेरा रज्जू सांस लेता है। मैं उसी हवा में मरना चाहती हूँ, रज्जू के शहर में, रज्जू के कदमों में। ले चलोगे ना? पंडित जी, आप? हाँ, मैं। तुम तैयार हो गए बेटा? जल्दी चलो, गाड़ी का वक्त हो। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे साथ। मेरे साथ? हाँ। मैं तो रज्जू के पास जा रहा हूँ। जानता हूँ बेटा, अगर रिश्ते से रज्जू तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी बेटा होता है। अगर तुम्हें दोस्त की भलाई मंजूर है तो मुझे भी अपने बेटे का ख्याल है। ये तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी है पंडित जी, लेकिन आप काम काज वाले आदमी हैं। आप चलोगे तो रैन बसेरा कौन संभालेगा? रैन बसेरा का तुम ख्याल न करो, बुद्धू संभालेगा, नहीं तो बंद कर देंगे। बेटा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तुम ये न समझना कि 30 बरस से हम मंदिर में घंटी ही बजाते रहे। जिस शहर में रज्जू है वहाँ हमारी 2 बिल्डिंगें हैं, मिट्टी आरे की नहीं, सीमेंट की, समझे? अब उठाओ 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 बिस्तर। अरे बुद्धू, कांगा आ गया? हाँ, आ गया। देखिए चित्रा, बस अब 2-4 दिनों में तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा। इस शहर की हवा बहुत ही अच्छी है,
दीपू जी, चित्रा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बाजार से फल फूल ले आओ। बहुत अच्छा, आपके लिए भी कुछ लेता हूँ। हमारे लिए भूख तो नहीं, खैर एक सेर गुलाब जामुन लेते आना। कम तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मगर देखना लाल लाल से हो। पंडित जी, क्या आपको यकीन है कि मैं बच जाऊंगी? कैसी बातें कर रही हो पगली? आज आई हो, रज्जू से अभी मिलना है, मिलने के बाद गिले शिकवे होंगे, मिलाप होगा, उसके बाद शादी होगी, 2 4 5 6 बच्चे होंगे, रज्जू बाप होगा, हम दादा कहलाएंगे। अरे पगली देखती जाओ क्या क्या होता है। शादी? कितनी अनहोनी बात सोच रही हैं आप। एक बार रज्जू मिल जाए, बस इतना काफी है। मिल जाए? अरे मिल जाए क्या, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आखिर हम किस मर्ज की दवा है। मैं अभी जाता हूँ, कान से पकड़ कर यहाँ न लाऊं तो मुझे पंडित कालीचरण महामहोपाध्याय न कहना। हाँ। कौन है? ओह पंडित जी, आप? जलवे मेरी निगाह में कौनो मकान के हैं, मुझसे छुपेंगे वो भला ऐसे कहाँ के हैं? आइए। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है या अभी तक बिगड़ा हुआ है? मेरे दिमाग को क्या हुआ है? हम क्या जाने क्या हुआ। तुमने रैन बसेरा क्या छोड़ा, सारी दुनिया ही छोड़ दी, न खत भेजा न खुद आए, आखिर ये क्या मजाक है? पंडित जी, बात यह है कि मैं कामकाज में उलझा हुआ था। कामकाज का ये मतलब तो नहीं कि अपने दोस्तों को भूल जाओ, बुजुर्गों को भूल जाओ, मोहब्बत को भूल जाओ। देखिए राजबाबू, तुम पर विश्वास किया, तुमने विश्वासघात किया है। हाँ, ये गलत है पंडित जी, मैं तो वही रजी हूँ जो पहले था। सच कहते हो? चलो अंदर चलो। लेकिन पंडित जी, आप तो सामान खरीदने जा रहे थे, तो मुझे मकान में क्यों ले जा रहे हैं? तुम चलो तो सही, अंदर सब कुछ मालूम हो जाएगा। पहले ये बताइए क्या बात? अरे नादान छोकरे, पहले क्या और बात क्या, तुम अंदर तो चलो, वहाँ तुम्हारे दिल की खुशी तुम्हारी चित्रा इंतजार कर रही है। वो यहाँ कैसे? लो जी, अब ये पूछते हैं वो यहाँ कैसे आ गई। अरे भाई, कशक भी कोई चीज है? नहीं पंडित जी, इस वक्त ये अरे मुरवत में वक्त नहीं देखा जाता। चलो चलो। हमसे क्लब जाने का वादा करके आज यहाँ घूम रहे हैं। देवियों, आज रात आपको बहुत जरूरी काम है, इसलिए नहीं आ सकता। आप चुप रहिए भाषण, हमारा इनका वादा। चलो राज बाबू। तुम जाओ, मैं फिर आ जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं ये तो मेरी बात अरे राज साहब, यहाँ बहुत काम है, आप चल जाते हैं। मैं आपको मकान से मिलूंगा। मिल जाता जो एक बार, ओ साजन बेदर्द
साजन बेदर्दी, जा देख लिया तेरा प्यार, ओ साजन बेदर्दी, ओ साजन बेदर्दी, मेरा लूट लिया संसार, ओ साजन बेदर्दी, ओ साजन बेदर्दी। फिक्र की कोई बात नहीं, 2-4 दिन में आराम आ जाएगा। मिस्टर दिलीप, बीमारी तो कोई नहीं है, लेकिन दिल को किसी बात का सदमा पहुंचा है। कोई गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो फिर इसका कोई इलाज नहीं? इलाज से पहले बीमारी का समझना जरूरी है। आप तो जानते ही होंगे। जी। किसी बात पर आपसे झगड़ा तो नहीं हुआ? जी मुझसे नहीं। आप जानने की कोशिश कीजिए, खामिद बीवी के दिल का हाल जान सकता है। डॉक्टर साहब, वो मेरी बीवी नहीं है। तो फिर आपकी क्या लगती है? एक दोस्त की अमानत है डॉक्टर साहब। समझा। तो फिर उसे लाने की कोशिश कीजिए, और जब तक वो ना आए चित्रा का दिल बहलाते रहिए। वो उदास न होने पाए, उसे हंसाते रहिए। सोई नहीं चित्रा, सो जाओ ना। नींद कहाँ से लाऊं? तुम कोशिश तो करो, नींद आ जाएगी। नींद आती है, तब नहीं आती। क्यों नहीं आती? जरूर आएगी। आज मैं तुम्हें एक अजीब कहानी सुनाता हूँ, जादू की कहानी। मौसम बहार की एक शाम को एक मासूम लड़की उदास सी रहती थी। उसकी नजर में तलाश थी, एक जस्तजू थी, एक ऐसी चीज की जस्तजू जिस तक उसके मासूम हाथ न जा सकते थे। अचानक हवा का एक झोंका आया। झोंके के साथ ही कहीं से एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ लड़की गोद में आ गया। लड़की ने वो दुपट्टा उठा लिया और एक अदा से अपने सर पर रख दिया। कौन हो तुम? एक फरियादी। फरियादी? क्या फरियाद है तुम्हारी?
है, क्या खबर थी मुझको वो याद है, सुनने वाले बस यही फरियाद है, दिल किसी की याद में बर्बाद है। समझे तो तुम हमसे अपनी मोहब्बत मांगने आई हो? हाँ, इंसाफ के देवता, मुझे मेरे रज्जू से मिला दो। तुम्हारा रज्जू? उठो, पलट कर देखो। कहीं न जाने तो नहीं। चित्रा, होश में आओ चित्रा। तुम तो वही इंसाफ के देवता हो, तुम रज्जू को लाओगे। रज्जू तुम्हारे पास है, उसे छुपा क्यों रखा है? चित्रा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो सो जाओ ना, सो जाओ ना। नहीं, नहीं, बड़ी अच्छी है, सो जाओ ना। अभी अभी तुम ख्वाब में रज्जू को लेकर आए, फिर उसे ले क्यों गए? इंसाफ के देवता, इंसाफ करो, मुझे मेरा रज्जू ला दो। रज्जू जरूर आएगा, जरूर आएगा। तुम अब सो जाओ। दीपू बेटा, वाह वाह, खूब सोए हम। दीपू बेटा, आज कुछ खोए हुए नजर आते हो, ऐसा मालूम होता है कि रात भर नहीं सोए। पंडित जी, चित्रा की जिंदगी खतरे में है। वो रज्जू की याद में पागल हो रही थी, दिन भर उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी रहती है और रात भर रज्जू के नाम को पुकारती रहती है। पंडित जी, चित्रा का दर्द उसका दर्द नहीं, मेरा दर्द है, आपका दर्द है। तुम उसकी चिंता न करो बेटा, मैंने इस दर्द का इलाज सोच लिया है। क्या सोचा है आपने? ये तो तुम जानते हो, रमा को रज्जू से मोहब्बत नहीं, वो रज्जू की दौलत पर नजर लगाए बैठी है और पागल रज्जू रमा की बनावटी खूबसूरती के जादू में खो गया है। लेकिन ये जादू कैसे टूटेगा पंडित जी? ये जादू टूटेगा और जरूर टूटेगा। सुनो, वाह 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 वाह, क्या चांदनी में धुली हुई सूरत निकली है। दीपू बेटा, आज तो तुम वाकई शहजादे मालूम होते हो, शहजादे। और पंडित जी आप भी तो। हाँ हाँ, अच्छे खासे घन चक्कर मालूम होते हैं। दीपू बेटा, मगर अपनी चाल संभल कर चलना, कहीं अपना बना बना खेल न बिगड़ जाए। मैं रमा के बाप और महेंद्र प्रताप से अभी मिलकर आया हूँ, वो ससुरा अपनी राह देख रहा होगा। छज्जू राम, अब जी हो, अब हमारी किस्मत फिर से पलटती नजर आती है। इंतहाई मसर्रत है हुजूर। क्या नाम था उस मोटे आदमी का जो ठाकुर रघुपति सहाय का संदेशा लेकर आया था? हुजूर, उसका नाम तो हुजूर याद नहीं, लेकिन उसकी सेहत बहुत अच्छी थी हुजूर। दब्बा मुलाजा होशियार, ठाकुर रघुपति सहाय वालिए शानगर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, कॉर्नस बजा लाता हूँ, आइए तशरीफ लाइए। अच्छा, तो आप हैं ठाकुर रघुपति सहाय? जी हाँ, यही है मेरे आका। एक मेरे ही नहीं, पूरे 50,000 आदमियों के आका। 25 गांव की जागीर है और वो गांव भी बसे बसाए उजरे पुजरे नहीं। बड़ी मसरत हुई आपसे मिलके, तशरीफ रखिए। आहा, क्या बात है हुजूर, एक बात जबान पर आ गई। एक छोटा मुंह बड़ी बात जरूर है, मगर ऐसा महसूस है जैसे अपने घर में चांद उतर आया हो, और वो भी चौधरी का। चौधरी से याद आया, कौन सा, माफ करना, आपकी बात काटी मैंने। हुजूर, ठाकुर साहब,
कल आपने जो मुझे 1,14,000 रुपए का चेक दिया वो मैंने बैंक में जमा करवा दिया है। ठीक ही है ना? ठीक ठीक है। और हुजूर वो 50,000 रुपए का हीरा जो आपने राजमाता के लिए खरीदा था वो पार्सल करवा दो। छोड़ना जी 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 हुजूर, हमने तुम्हें 100 बार समझाया है कि ऐसी छोटी मोटी बातें तुम खुद संभाल लिया करो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पूछ लेना अच्छा होता है। जवाब नहीं देखा कुंवर साहब, असली रईस ऐसे होते हैं। ठाकुर साहब, अपने कुंवर साहब का भी जवाब नहीं, खजाने की कुंजियां इस नाचीज के ही पास रहती हैं। सज्जू जी हुजूर। जरा रमा को तो आवाज दे लो। बेहतर हुजूर। लीजिए बिटिया आप ही चली आ रही हैं। आओ बिटिया, आओ बैठो, इनसे मिलो। ये है ठाकुर रघुपति सहाय, वाली शानगढ़। कुंवर साहब, मन प्रसन्न हो गया। देवी लाजवंती है, लाजवंती। छज्जू जी हुजूर। दरवाजे पर शायद कोई मेहमान आया हुआ है। हुजूर मैं उन्हें संभाल लेता हूँ। राज बाबू कहाँ जा रहे हैं आप? देखता नहीं, अंदर जा रहा हूँ। हुजूर वो तो देख रहा हूँ, मगर हुजूर अंदर जाने से पहले मेरी एक निपटा सुन लीजिए। हुजूर अगर आज आपने मेरी मदद न की तो मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। हुजूर अबे ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? मुसीबत? हुजूर जरा इधर आइए। आपको अपनी हवेली दिखा दी। आओ बेटी रमा, बोलो क्या बात है? बहुत बड़ी बात है हुजूर। अरे कुछ कहो तो, क्या बात है? एक जवानी चाहिए हुजूर, नशा टूट रहा है। अच्छा सही कहेगा। कुतवाल अब डर काहे का, 5-4 कुतवाल अब डर काहे का। जी हुजूर। हुजूर क्या कर रहे हो? हुजूर कुछ नहीं, हिसाब लगा रहा हूँ। ठाकुर रघुपति सहाय ने शादी का संदेशा भेज दिया है। अब सरकार अपने वारे न्यारे हैं, रमा ससुराल में राज करेगी और हुजूर हम घर बैठे रईसी करेंगे। कैसे करोगे रही? हुजूर करेंगे रईसी और आपके सर पर करेंगे। हाँ शेख चिल्ली न बनो छज्जू, जानते तो हो अभी शादी की बात पक्की नहीं हुई है। हुजूर तब कसर भी कौन सी रह गई है? ठाकुर साहब मान गए हैं, आप भी हाँ कह दीजिए, बस फिर अपना बेड़ा पास था। मैं कैसे हाँ कह दूं छज्जू? अभी रकम का भी तो फैसला होना बाकी है। हुजूर रकम का फैसला हो जाएगा। रघुपति साहब बहुत बड़ा जागीरदार है, 1,00,000-2 लाख तो हाथ की मैल समझ कर बहा देगा। अब अपना काम बना ही समझिए। और हुजूर वो मेरे 12 महीने की तनख्वाह बकाया है, रुपए की जरूरत है। अगर आज एक तोता मिल जाए तो। तोता? जी हाँ, तो वो हरा हरा 100 रुपए का नोट है। अच्छा जी, घर बचा नहीं और चोर पहले आ पहुंचे। जानते तो हो मेरे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं। आप सही फरमाते हैं सरकार, लेकिन मैं क्या करूं हुजूर? घर में 1 अदद बीवी, 9 अदद बच्चे। सरकार अगर आज मैं रुपया लेकर नहीं गया तो मेरी हजामत हो जाएगी। माई बाप आज तो 100 रुपए दिलवा ही दीजिए। हाँ 100 रुपए न हो गए, मजाक हो गया। कह दे दिया मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो छज्जू को अब कोई दूसरा छज्जा देखना पड़ेगा, मगर 100 रुपए का तोता लेकर रहेगा। हाँ मैंने कहा राय साहब तशरीफ रखते हैं। अरे वाह छज्जू राम, सुनाओ भाई। कॉर्नेट बजा लाता हूँ। ये बताओ, तुम्हें तो तनख्वाह दरवाजे तक पहुंचाने की मिलती थी, आज तुम अंदर कैसे चले? हुजूर क्या कहूँ, पाँव तो दरवाजे पर ही जवाब दे चुके थे, लेकिन ये कमबख्त दिल न माना। हुजूर के दीदार के लिए तड़प उठा, बस हुजूर चला है। कहिए मिजाज तो अच्छे हो हुजूर। अच्छा खासा हूँ, तुम सुनाओ कि नहीं दादी? हुजूर नहीं ताजा तो आपकी दुआ से बहुत है, लेकिन क्या कहूँ हुजूर, घर जाना जरा जल्दी। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ सुना तो जाओ। हुजूर कोई खास बात तो नहीं, बस हाँ वो रमा बिटिया की शादी की बात हुजूर से भी तो हो रही थी ना? मुझसे भी? तो क्या किसी और से भी बात हो रही? हुजूर छोड़िए ना, मुझे घर जाना है। महीने भर से घर में चूल्हा नहीं जला,
100 रुपए की सख्त जरूरत है हुजूर, कहीं से इंतजाम करना है। अच्छा अरे भाई इतना तो बता दो कि वो आदमी कौन है जिससे रमा की शादी हो रही है। हुजूर बता तो देता, लेकिन क्या करूं, जल्दी है, 100 रुपए का इंतजाम करना है। मार गोली 100 रुपए को बताओ। हुजूर क्या फरमा रहे हैं आप, यहाँ खाने के लिए नहीं है तो गोली मारने के लिए कहाँ से 100 रुपया ले आऊं? ये आदमी है चले 100 रुपए बोल, कौन है वो? शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। कोई राजकुमार है, नाम है रघुपति सहाय, जागीर है शानगढ़, मालदार आसामी है हुजूर, जल्दी से कुछ कीजिए वरना चिड़िया फुर्र हो जाएगी। अच्छा हुजूर आगे बढ़े। आधा बस। कहाँ चल दिए पंडित जी? बेटा आजकल एक ही मंजिल है अपनी, वही कंवर साहब के यहाँ। शादी का पैगाम तो भेज दिया, इसे बार बार जाने की क्या जरूरत है? तू अभी तक बच्चा है ना, ये बात नहीं समझोगे। बेटा सिर्फ पैगाम भेजने से कुछ नहीं होता, मैं वहाँ जाऊंगा, हाल चाल पता लूंगा, कुछ दौलत की झलक दूंगा ताकि कंवर साहब की आंखें चमक से बंधी रहे। अगर उसे आंख खोलने की फुर्सत मिल गई तो मामला चौपट हो जाएगा। बेटा आया समझ में? जी बरगदार बनते ऐसे रहो तो जाओ। राज बेटा, मुझ पर शक क्यों करते हो? यकीन रखो रमा की शादी तुम्हारे ही साथ होगी। तो फिर कंवर साहब देर किस बात की है? बेटा लड़की की शादी है, गुड़िया की नहीं। और फिर दहेज वगैरह का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। आप घबराइए नहीं, मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का भी तो ख्याल है। रमा खाली हाथ ससुराल जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि नाम तो कंवर प्रताप बहादुर और देने लेने को फूटी कौड़ी भी नहीं। ठीक कहते हैं। खैर आप जो मुनासिब समझें करें, लेकिन जरा जल्दी कीजिए। भाई ये जल्दी वल्दी मेरे इख्तियार की बात नहीं। अब तुमसे क्या छिपाऊं बेटा, कहना ही पड़ता है कि सारी जायदाद रहन पड़ी हुई है। जब तक जायदाद न छुड़वा लूं, लड़की की शादी करना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। ये बात है। आप मुझसे कहिए आपको कितना चाहिए? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस यही कोई ले दे के 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख? इसका इंतजाम मैं किए देता हूं। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन होने वाले दामाद से रुपया लेना बड़े अधर्म की बात है। बतौर कर्ज ले लीजिए आप। कर्ज तो ले लो बेटा, लेकिन ससुर और दामाद में लिखत पढ़त कोई अच्छी बात नहीं मालूम होती। लिखत पढ़त की इसमें क्या जरूरत है कंवर साहब? अच्छा तुम मजबूर करते हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन बेटा ये बात मेरे और तुम्हारे ही दरमियान रहे। दुनिया वालों को पता चल गया तो इस खानदान की नाक कट जाएगी। आप घबराइए नहीं, मैं कल ही 1 लाख रुपए का इंतजाम किए देता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। 1 लाख? दीपू बेटा क्यों पंडित जी? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ पंडित जी? रमा के बाप ने फिर रज्जू को फांस लिया है। उसने 1 लाख रुपया देने का वादा किया है। 1 लाख? हाँ पूरा 1 लाख। कल सुबह तक कंवर साहब के घर पे 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। रमा और रज्जू की शादी होगी। बेचारी चित्रा। ऐसा कभी नहीं हो सकता पंडित जी, मेरे होते हुए चित्रा के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। बेटा दौलत की दीवार एक बहुत बड़ी दीवार है, इस दीवार को तोड़ना एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं। लेकिन इसे तोड़ना ही होगा पंडित जी। दौलत की दीवार दौलत के हथौड़े से ही टूट सकती है बेटा। दौलत ये दीवार जरूर टूटेगी और आज की रात ही टूटेगी। दुनिया में हर किसी की मजबूरी होती है।
आप इस रुपए को अपना ही समझे, गिरवी पड़ी जायदाद को छुड़वा लीजिए और शादी तय कर दीजिए। बेटा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, लेकिन ये बात मेरे और तुम्हारे ही दरमियान रहे, वरना खानदान की नाक कट जाएगी। आप इत्मीनान रखिए, घबराने की कोई बात नहीं। सरकार, आपने वादा फरमाया था कि रुपया मिलते ही मेरे घर में भी घी के चिराग जलेंगे। कुछ तो वक्त आया है माई बाप, घी के चिराग न सही, फिर कम अज कम मिट्टी के तेल का ही इंतजाम फरमा दीजिए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्यों साहब, क्या तकलीफ है आपको? तुम चुप रहो। कमर साहब, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। चोरी हो गई तो पुलिस स्टेशन जाओ, ये कंवर प्रताप बहादुर की हवेली है, पुलिस चौकी नहीं। तो क्या आपको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं? जानते नहीं, इस दुनिया में किसी को किसी से हमदर्दी नहीं होती। ओह, भूल गए कल की बात, जब हाथ जोड़कर 1 लाख रुपए की भीख मांग रहे थे और आज आपके तेवर बदल गए। तमीज से बात करो, जानते हो किसके सामने खड़े हो? जानता हूँ, मैं एक ऐसे दलील आदमी के साथ बात कर रहा हूँ जिसका जिंदगी में कोई उसूल नहीं, कोई शराफत नहीं। देख रहे हो हमारी इज्जत पर हमला हो रहा है। चुप रहिए, इज्जत का लफ्ज आपकी जबान से अच्छा नहीं लगता। रमा, रमा, कहिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? रमा, मैं लुट गया हूँ, कल तक लखपति था, आज भिखारी बन गया हूँ। तुम्हारे पिताजी मुझसे नजरें चुरा रहे हैं, चलो उनसे कह दो कि तुम मेरी हो। मैं अपने पिताजी के फैसले के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती। रमा, ऐसा न कहो, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ चुका हूँ, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो चलो। रज्जू, हाथ संभालो, किसी की बहू बेटी के कंधे पर हाथ रखना कहाँ की शराफत? तो तुम भी अपने बाप की तरफ बदल गई, तुम भी दौलत की गुलाम हो। जबान संभालो, जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता, एक ऐसी लड़की से जो कल तक मेरे इशारों पर नाच रही, जिसकी खूबसूरती और जवानी पैसों से खरीदी जा सकती है। रज्जू, तुम आ गए रज्जू, मैं जानती थी कि तुम आओगे। मैं आ गया हूँ चित्रा, लेकिन क्या? तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन रज्जू, मैं वादा करती हूँ, मैं कोई सवाल न पूछूंगी, तुम कोई जवाब न देना। तुम आ गए हो, मेरे लिए यही बहुत है।
होने से होते हैं अगर दो दिल रोशन।